शरभोपनिषद। हिंदू ग्रंथों के अनुसार शरभ या शरभेश्वर भगवान शिव के अवतार है। इनके शरीर का आधा भाग सिंह, आधा भाग मनुष्य का तथा आधा भाग शरभ नामक एक जंगली पक्षी जो शेर से भी ज्यादा शक्तिशाली था और जिसके 8 पैर थे, पक्षी का था। संस्कृत साहित्य के अनुसार वे 2 पंख, चोंच, सहस्रभुजा, शीश पर जटा, मस्तक पर चंद्र से युक्त थे। वे सिंह और हाथी से भी अधिक शक्तिशाली माने जाते हैं। वे किसी घाटी को एक ही छलांग में पार कर सकने की क्षमता रखते थे। शिव पुराण और अन्य पुराणों में इनकी कथा का वर्णन आता है। तत्पश्चात के साहित्य में शरभ एक 8 पैर वाले हिरण के रूप में वर्णित है। एक बार प्रजापति ब्रह्मा जी से पैप्पलाद ऋषि ने पूछा, हे भगवान, यह बताने की कृपा करें कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव में सर्वश्रेष्ठ पूज्य कौन है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, हे पैप्पलाद, जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। उन परमेश्वर को बहुत बड़ा पुण्य करके ही प्राप्त किया जा सकता है जिनके अंग से मैं पैदा हुआ। उन्हें मोहवश मुख्य देवता विष्णु, इंद्र एवं सुरेंद्र भी नहीं जान पाते। वही प्रभु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को धारण करते हैं। वही वर्ण करने योग्य है। वही प्रभु है, पिता है, वही श्रेष्ठ है और वे ही वेदों के प्रथम प्रेरक परमेश्वर हैं। वे ही सबके प्रभु एवं देवताओं के भी पिता हैं। वे प्रभु मेरे और विष्णु के भी पिता हैं। वे ही अंतिम समय महाप्रलय में संपूर्ण विश्व का विनाश करते हैं। उन देव को नमस्कार है। वे अकेले ही नियामक, श्रेष्ठ और वरिष्ठ हैं। उन महाबलवान महेश्वर ने शरभ का घोर रूप धारण करके नृसिंह को मारा। सर्वेश्वर भगवान रुद्र ने जब विष्णु का पैर पकड़कर हरण किया, उस समय समस्त देवों ने उनसे प्रार्थना की कि हे पुरुषोत्तम, विष्णु पर दया करें, इनका वध न करें, आपकी जय हो। तब अपने तेज नखों के द्वारा विष्णु को उन भगवान रुद्र ने विदीर्ण कर दिया। उस समय चर्मांबर धारण करने वाले उन महावीर रुद्र को वीरभद्र कहा गया। इस प्रकार एक रुद्र भगवान ही समस्त सिद्धियों के देने वाले एवं सबके पूज्य हैं। जिन्होंने ब्रह्मा के 5वें मुंह को समाप्त कर दिया, उनको नमस्कार है। जो अपने ललाट की अग्नि से संपूर्ण संसार को जला देते हैं एवं पुनः सृष्टि करके उसकी रक्षा भी करते हैं, उन रुद्र भगवान को नमस्कार है। जिन्होंने बाएं पैर से काल को मार दिया तथा दहकते हुए हलाहल विष का पान कर लिया, उन रुद्र को नमस्कार है। जिनके वाम पाद पर विष्णु ने अपने नेत्र समर्पित कर दिए, उससे प्रसन्न होकर जिन्होंने उन्हें विष्णु को चक्र प्रदान किया, उन रुद्र को नमस्कार है। समस्त देवताओं को दक्ष के यज्ञ में जिन्हें हराया एवं नागपाश में विष्णु को भी बांध दिया, उन महाबलशाली रुद्र को नमस्कार है। जिनके सूर्य, चंद्र और अग्नि 3 नेत्र हैं, जिन्होंने त्रिपुरासुर को कौतुक मात्र से समाप्त कर दिया। समस्त देवता जिनके सामने पशु बन गए, अर्थात जिनके अधीन हो गए तथा जिन्हें पशुपति की उपाधि मिली, उन रुद्र को नमस्कार है। जो विष्णु के मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन आदि अवतारों के प्रवर्तक हैं एवं जिन्होंने इंद्र को श्रमित करके, थका करके पीड़ित किया तथा जिन्हें कामदेव एवं यम को भस्म अर्थात तेजो विहीन कर दिया, उन भगवान रुद्र को नमस्कार है। इस तरह से देवताओं ने अनेक प्रकार से प्रार्थना करके नीलकंठ महेश्वर से क्षमा याचना की। तब उन परमेश्वर ने तीनों तरह के ताप एवं जन्म, मृत्यु, जरा आदि अनेक प्रकार के कष्टों का विनाश किया। इस तरह देवताओं की अनेक प्रकार की स्तुतियों को सुनकर, उसे स्वीकार कर आदिदेव भगवान शंकर प्रसन्न हो गए तथा समस्त प्रजाओं की रक्षा की। जो समस्त प्रकार की प्रार्थना के योग्य एवं मन, वाणी से भी परे हैं, जिनके चरणार विंदों को पाने की कामना विष्णु भी रखते हैं, वे भगवान महेश्वर विष्णु के भक्तिपूर्वक नमस्कार करने पर प्रसन्न हुए। जहां से जिस ब्रह्म की अनुभूति में मन के साथ वाणी भी उसे न पाकर वापस लौट आती है, उस आनंद स्वरूप ब्रह्म का बोध अनुभवी ज्ञान करने वाला विद्वान कभी भयग्रस्त नहीं होता। परमात्मा चेतना इस जीवात्मा की हृदय रूपी गुहा में अणु से भी अति सूक्ष्म और महान से भी अति महान रूप में विराजमान है। निष्काम कर्म करने वाले तथा शोक रहित कोई विरले साधक ही परमात्मा की अनुकंपा से उन्हें देख पाते हैं।
जिनका ध्यान निरंतर वशिष्ठ, वामदेव, ब्रह्मा एवं शुकदेव जैसे ऋषि किया करते हैं, और सनत, सुजात आदि, सनातन आदि ऋषि जिनकी स्तुति किया करते हैं, वे ही भगवान महेश्वर आदि देव हैं। उन भगवान गिरीश की शक्ति के बारे में कोई नहीं जान सकता। वे प्रभु नित्य, सत्य, सबके साक्षीभूत, निरंतर आनंद रूप, निर्विकल्प रूप हैं। जो अकथनीय हैं, उनके स्थान आदि के बारे में हम अपनी अविद्या के कारण कल्पना भर करते हैं, यथार्थ में नहीं जानते। हे सुव्रत, उनकी माया मुझे तथा विष्णु को भी अत्यंत मोहित करने वाली है। उससे निकल पाना अति दुस्तर है, परंतु उनके चरण कमलों का ध्यान करने से वह माया आसानी से पार करने योग्य हो जाती है। संपूर्ण विश्व सृष्टि को प्रकट करने वाले भगवान विष्णु ही हैं। अपने ही अंशभूत प्राणियों के साथ मेरे ही अंश से समुद्भूत होकर संपूर्ण जगत का पालन करते हैं। काल के क्रमानुसार सभी कुछ विनष्ट हो जाता है, इसी कारण यह सभी कुछ मिथ्या है। उन सभी को महाग्रास के रूप में परिणत करने वाले उन शूलधारी महादेव को एवं कृपा करने वाले महेश्वर रुद्र को नमस्कार है। एकमात्र भगवान विष्णु ही इस समस्त प्रकार की सृष्टि में सबसे पृथक, महान एवं अद्भुत हैं। यद्यपि वे समस्त भूत प्राणियों में संव्याप्त होकर सभी तरह के भोगों का उपभोग करते हैं, फिर भी अव्यय हैं। जिन भगवान विष्णु को 4 4, 2 और 5 तथा पुनः 2 आहुतियां समर्पित की जाती हैं, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों। ब्रह्म को अर्पण की हुई हवि ही ब्रह्म है। उस हवि को ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में हवन किया जाता है। यह आहुति देना भी ब्रह्म ही है। इस कारण समाधिस्थ योगी के लिए एकमात्र ब्रह्म ही प्राप्त करने योग्य है। स्वयं भगवान हरि, जिसके अंगों में नियमित प्रकाशमान है, वह जीव ही शर है। इस कारण मुक्ति प्रदाता ब्रह्म ही शरभ है। देवता भी जिनकी माया, ममता आदि से विमोहित हो जाते हैं, उनकी महिमा के बारे में थोड़ा भी कह सकने में कौन समर्थ हो सकता है। जो परात्पर ब्रह्म है, हरि उससे भी परे है तथा हरि से भी परे ईश है। इसलिए उनके समान तथा उनसे बड़ा कोई नहीं है। शिव ही एकमात्र नित्य हैं, अन्य सभी मिथ्या हैं। इसलिए विष्णु आदि सभी देवताओं को छोड़कर एकमात्र संसार रूपी बंधन से मुक्त करने वाले भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। संसार बंधन से मुक्त करने वाले तथा सबको ग्रास बनाने वाले, प्रलय की स्थिति में सबको आत्मसात कर लेने वाले उन भगवान महेश्वर को नमस्कार है। पैप्पलाद ऋषि द्वारा प्राप्त किए हुए इस महाशास्त्र को सबको नहीं देना चाहिए। कृतघ्न, नास्तिक, दुष्ट वृत्ति वाले, दुरात्मा, दंभी, झूठ बोलने वाले, शठ और नृशंस को इस शास्त्र को कभी नहीं देना चाहिए। जो सच्चा भक्त हो, जिसकी वृत्ति शुद्ध हो, सुशील, गुरु भक्त, अच्छे संकल्पों वाला, संयमित जीवन वाला, धर्म बुद्धि, शिव भक्ति एवं ब्रह्म कर्म में मन लगाने वाला तथा स्वयं में भक्ति रखने वाला हो, कृतघ्न न हो, ऐसे साधकों को इसका उपदेश करना चाहिए। ऐसा न मिलने पर हे द्विजोत्तम, इस पैप्पलाद शास्त्र की रक्षा करे, किसी को न दे। इस पैप्पलाद महाशास्त्र को जो स्वयं पढ़ता एवं द्विजों को श्रवण कराता है, वह जन्म मरण रूपी बंधन से छूट जाता है। इसको जानने वाला अमृतत्व को प्राप्त करके गर्भवास से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसका पाठ करने वाला स्वर्ण चोरी के पाप, सुरापान, ब्रह्म हत्या एवं गुरु पत्नी गमन जैसे महापातकों से मुक्त होकर सभी वेदों के पाठ का फल प्राप्त कर लेता है। सभी महापातक एवं उपपातकों से मुक्त होकर निर्मल हो जाता है। उनसे छूटकर शिव के आश्रित हो जाता है और शिव के लिए सतत प्रिय रहता है। वह शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। वह पुनः जन्म धारण नहीं करता, वह ब्रह्म रूप हो जाता है। इस तरह यह ब्रह्मा जी द्वारा कही हुई यह उपनिषद है। ओम शांति विश्वम।